Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve our quiz number 2 for CS 205, that is information security. So इसका जो सिलेबस है आपके पास वो टॉपिक नंबर 61 टू टॉपिक नंबर 120 है. सो लेट्स स्टार्ट द क्विज. सबसे पहले आपके पास MCQ है, व्हाट कंटेंट्स आर डीजा स्टिक कवर्स. अब जो डीजा स्टिक है जो बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड आपको प्रोवाइड करता है, उसमें अगर हम कोई भी केस स्टडी फॉर एग्जांपल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स आपके पास कवर होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम नोट डाउन कर रहे होते हैं. चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट या लाइक CCI, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कशन. चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट एंड लाइक ये फिक्स टेक्स्ट है असल में, एंड देन CCI. देन सी ऑप्शन है डिस्कशन, चेक कंटेंट एंड फिक्स टेक्स्ट. और फोर्थ है रैशनल, ऑडिट एंड रेमिडिएशन. So the correct option over here is B, that is our DISA stick contains the contents that is general information, discussion, check content, fixed text और CCI. तो लाइक फिक्स टेस्ट ये जो है इन सबको हम ओवरऑल जो है वो कवर कर रहे होते हैं डीजा स्टिक में. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन डैश ग्रुप इज़ हाईली प्रिविलेज्ड ग्रुप. के जो आपकी डोमेन है दैट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, उसमें हम किस ग्रुप को हाईली प्रिविलेज्ड कंसिडर करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई इसको सबसे ज़्यादा एक्सेसेस मिली हुई हैं, सबसे ज़्यादा परमिशन इसको ग्रांट हुई हुई हैं. सो द ग्रुप विच हैज़ द हाईएस्ट प्रिविलेजेस इज़ द डोमेन एडमिन्स ग्रुप. ठीक है. एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में जो ग्रुप हाईली प्रिविलेज्ड ग्रुप होता है ना, वो डोमेन एडमिन्स होता है. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो बी है. अच्छा, अब नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ अ वेब ब्राउज़र, IDN स्टैंड्स फॉर. जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र की जो है वो हम सिक्योरिटी हार्डनिंग की, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की बात कर रहे होते हैं, तो उस इन्वायरमेंट में, उस पूरे सिनेरियो में आपको IDN वर्ड जहाँ पे भी मिलेगा, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स. ठीक है. मतलब ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड जो डोमेन नेम्स होती हैं उनको बेसिकली कह लें कि ऐसे मैनेज करने का और पूरा जो है वो कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, दैट इज़ IDN. अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ अकाउंट लॉक आउट फीचर वैल्यू इज सेट टू 0 ऑन MS 2012 मेंबर सर्वर देन. अच्छा, अब ये हमने अपने लेक्चर सीरीज़ में भी कवर किया हुआ है. अब इसमें बेसिकली क्या है, लाइक आपके पास अकाउंट लॉकआउट फीचर जो होता है उसकी एक केस स्टडी है, कह लें कि उसका एक कंट्रोल है, डीजा स्टिक है उसकी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, तो इसमें अगर हम कहते हैं कि भाई वैल्यू आपने कर देनी है कन्फिग्रेशन में जाके 0 पे सेट, तो 0 पे सेट करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या रैशनल है, क्या हमारी जस्टिफिकेशन है कि अगर हम 0 पे सेट कर देते हैं देन उस अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होगी. यानी कि आपका सिस्टम ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा कि वो सेफ़ हैंड्स में जा रहा होगा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको ओपन कर सकता है, अनलॉक कर सकता है. राइट. तो द राइट ऑप्शन इज़ बी. जो बाकी ऑप्शंस हैं दैट इज़ द अकाउंट विल बी लॉक्ड एंड द सिस्टम विल हैव टू बी रीबूटिंग. इसी तरह द अकाउंट विल नेवर बी लॉक्ड डिस्पाइट ऑफ सेवरल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स या विल हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क. तो ऐसे ये स्टिक्स या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स के अकॉर्डिंग इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है. द राइट ऑप्शन इज़ बी. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज चेक कंटेंट एक्सप्लेन अबाउट रूल इन डीजा स्टिक. तो एक चेक कंटेंट ओवरऑल जो कंटेंट्स आपके पास डीजा स्टिक्स में, जैसे CCI में हम रेफरेंसेस कवर करते हैं, तो चेक कंटेंट आपको बेसिकली क्या बताता है कि वो डिस्क्राइब करता है कंट्रोल को, कि हम जिस पर्टिकुलर कंट्रोल की ऐसे बात कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक कंट्रोल की, वो असल में कर क्या रहा है, लाइक उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आपके पास होती है चेक कंटेंट में. राइट. नेक्स्ट आ गया डैश प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम. सो ये अगेन हमने अपने लेक्चर्स में देखा था कि अगर आपने किसी ऐसे सिस्टम को एडमिनिस्टर करना है, ऐसे सिस्टम को आपने कंट्रोल करना है जो लाइक किसी रिमोट लोकेशन पे, किसी ऑफ द शोर, किसी फार लोकेशन पे प्रेजेंट है, देन मेक श्योर टू यूज़ द SSH प्रोटोकॉल. क्यों? क्योंकि जो SSH प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल होता है, और इसकी वजह से अगर लाइक आप ये यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी ब्रीचेस से, सिक्योरिटी रिस्क से थ्रू आउट द कम्युनिकेशन जो है वो प्रिवेंट रहता है. ठीक, मतलब बचा रहता है. राइट. सो सिक्योर शेल विल बी यूज्ड हियर. द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है शेल्स विद डैश परमिशंस गिव द एबिलिटी टू मैलिशियसली मॉडिफाई द शेल टू ऑब्टेन अनऑथराइज्ड एक्सेस. लाइक हमारे पास अगर वर्ल्ड परमिशंस या ग्रुप राइट परमिशंस होती हैं, तो देखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या नेम से पता चल रहा है कि भाई कोई ऐसी शेल है जिसके पास वर्ल्ड परमिशंस हैं. इट मीन्स कि उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन भी आके मॉडिफाई कर सकता है और हार्मफुल वे में मॉडिफाई कर सकता है. इसी तरह ग्रुप राइट, इट मीन्स कि समझ लें कि लाइक पूरा ग्रुप जो है वो उसमें राइट कर सकता है, लाइक उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है. सो ऐसी शेल्स जिनके पास वर्ल्ड और ग्रुप राइट परमिशंस होती हैं
उसमें अनऑथराइज्ड यूज़र्स जो होते हैं उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलती है एंड दे कैन मैलिशियसली मॉडिफाई द शेल। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। तो ये वो वाला बेसिकली टेबल है जो मैंने आपको कहा था कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम्स में भी आ जाते होते हैं। सो मेक श्योर करें कि इस तरह के कुछ जो पर्टिकुलर टेबल्स हैं उनको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दो बार अच्छे से जो है वो गो थ्रू कर लें, ताकि जो है वो आपके माइंड में रह जाए। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल यहाँ पे बात हो रही है कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं वो हैं नेसस, रैपिड7, ओपन VAS और क्वालिस। राइट ऑप्शन इज़ ए। अच्छा, अब नेक्स्ट है हाउ सिक्योरिटी ऑफ आउटसोर्स्ड सर्विसेज कैन बी इवेलुएटेड। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली वो पूछ तो ये रहा है कि जो आउटसोर्स सर्विसेज हो जाती हैं उनकी सिक्योरिटी को आप कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। एंड द ऑप्शंस यू हैव आर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, आस्क फॉर अ थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू और इंक्लूड आउटसोर्स्ड स्कोप इन इंटरनल ऑडिट। तो अब यहाँ पे देखें चारों ऑप्शंस ठीक हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। और वो चारों कैसे ठीक हैं कि अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाएं CS205 के, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी इवेलुएशंस फॉर या सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर आउटसोर्स्ड IT एसेट्स जो आपको नज़र आई है, इसमें देखें सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक सपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आस्क फॉर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू एंड देन इंक्लूड आउटसोर्स्ड स्कोप इन पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी चारों ऑप्शन हैं। तो लाइक अगर इस तरह का कोई सर्वर की तरफ से कोई इशू होता है तो आपने क्या करना है कि इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर उन्होंने करेक्शन करनी हुई यूनिवर्सिटी ने तो वो आपके साथ मतलब कोई भी आप टिक कर लें ठीक कर देगी, अदरवाइज़ अगर उन्होंने मार्क्स डिडक्ट ही करना होगा तो वो भी हो जाएगा। वेल यहाँ पे लास्ट MCQ आपके पास है स्टिग स्टैंड्स फॉर, अगेन ये एब्रीविएशन है और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो CS205 है उसमें काफ़ी सारे एब्रीविएशन हैं एंड मेक श्योर करें कि जिस एब्रीविएशन का सिर्फ वो एब्रीविएशन ही जिस टर्म का यूज़ हुआ है उसको पेपर में उस लिहाज से तैयार कर लें और जिसकी आगे फिर डिटेल्स हैं फिर उसका आगे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। लेकिन एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर सबकी डिटेल्स की तो ऐसे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना पेपर में आएंगी जो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब ही नहीं की हुई। वेल यहाँ पे स्टिग का एब्रीविएशन उन्होंने पूछा हुआ है और स्टिग का क्या है, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्विज नंबर 2 ऑफ CS205 और इसकी रीडिंग डिपेंडेंसी जो है वो अप टू 90 लेक्चर्स है, लाइक यू हैव टू वॉच फ्रॉम 1 to लेक्चर नंबर 90 इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्विज। सो इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो या मैंने कोई गलत मार्क किया हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।